हम लोग भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 22 अगस्त को देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गया जी के बोध गया मगध यूनिवर्सिटी हम लोग भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 22 अगस्त को देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गया जी के बोध गया मगध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो उनको जनसभा है और उस जनसभा के माध्यम से लगभग 13,000 करोड़ रुपया का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसकी तैयारी की समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है कि चूँकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो अति पिछड़ों के लिए, वैसे तो उन्होंने पूरे बिहार और नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए किया है, एक खास करके अति पिछड़ों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने जो किया है उसके बारे में विशाल चर्चा हुई। और अति पिछड़ा लोग महसूस करते हैं कि हमारे सबसे बड़ा काम कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कम समय में बिहार को एक दिशा और दशा दी थी, बिहार के वंचितों को आवाज़ दिया था, बिहार के शोषितों को आगे बढ़ाया था। वैसे महामानव को, जननायक को, चूँकि देश में पहला व्यक्ति है जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक रूप में लोग जानते हैं और कहते हैं, पुकारते हैं, जिनको सम्मान मिला है, उनको भारत रत्न दिया जाए। लेकिन किसी की सरकार ने, कांग्रेसी सरकार और यहाँ तक कि जो लालू प्रसाद जी जो कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चा अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनका जो सरकारें थी, और लालू प्रसाद तो यहाँ तक बोलते थे कि हमने देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया, गुजराल जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। दिया किसने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। यानी अति पिछड़ा का इतना बड़ा सम्मान और चौतरफा विकास, सबका विकास। और देखिए प्रधानमंत्री जी का आज़ादी के बाद से पहला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बिहार में 55 बार आ चुके हैं और गया में 7वां बार आ रहे हैं। यानी उनका लगाव बिहार से कितना बड़ा प्रेम है, और बिहार के साथ साथ गया से कितना बड़ा प्रेम है कि गया में 7वीं बार आ रहे हैं और गया में बड़ा सौगात देने जा रहे हैं जो सोचा नहीं हो। विष्णुपद से बोध गया था कॉरिडोर, और 22 तारीख को ही एक और बड़ी उपलब्धि, गया से दिल्ली के लिए एक ट्रेन का भी उस दिन शुभारंभ होगा। टोटल बिहार का अन्य जिला का भी यहाँ से भी शिलान्यास उद्घाटन होगा। तो अगर चाहते हैं कि राज्य और देश का विकास हो, तरक्की हो, और हमारा कमजोर समाज अति पिछड़ा का विकास हो, तो नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को मजबूत करके रखना होगा। कितना लोग आने की संभावना है 22 तारीख को? मैं तो इतना ही कहूँगा, संख्या तो नहीं बताऊँगा, लेकिन यह रैली अभूतपूर्व होगी। और जितनी रैली हुई है, 55 बार आदरणीय प्रधानमंत्री इस राज्य में आए हैं, 56वां बार आ रहे हैं। सारा रैली को रिकॉर्ड टूटेगा उस दिन, और गया और बोध गया में दूरी पट जाएगी, केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे, ऐसी हमें विश्वास है। और उसमें अति पिछड़ा समाज का भागीदारी सबसे अधिक होगी, क्योंकि सबसे अधिक आबादी भी है और सबसे अधिक इसके बारे में राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी कार्य किया है। इसलिए अति पिछड़ा वर्गों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। लोग पैदल चल के भी आने के तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, अपना जो भी संसाधन है उसको लेकर आने के तैयार है। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।